Hello friends, welcome back to my channel Target MNS, Targeting MNS 2022. So this is Solution Chemistry MCQs. I know I'm late in uploading this video, but due to some issues. ओके सो सॉल्यूशंस के कुछ क्वेश्चंस हैं जो थ्योरेटिकल पार्ट है वही मैंने कवर किया है एंड उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ कंसेप्ट्स हैं नॉर्मली. स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट MCQ. Number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. It is temperature dependent and known as. तो अगर नंबर ऑफ मोल्स हैं एक सल्यूट में, अगर हम उसको 1 लीटर सल्यूशन में, ध्यान से देखिएगा, सल्यूशन इज द वर्ड, 1 लीटर ऑफ सल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं तो, और ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो इसे हम क्या कहते हैं? मोलैरिटी, मोलैलिटी, वैन हॉफ फैक्टर और सॉल्युबिलिटी. So the right answer is option A, that is molarity. Number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution, it is temperature dependent and known as molarity. ठीक है, तो जब भी solute के साथ solution की बात की जाएगी, solute और सॉल्यूशन इनकी बात की जाएगी, यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्यूट और सॉल्यूशन है, देन द आंसर विल बी मोलैरिटी. ठीक है, नेक्स्ट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज नॉन एज. तो यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात की जा रही है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट. हमने देखा मोलैरिटी में सॉल्यूट और सॉल्यूशन की बात की जा रही थी, तो हमने उसे मोलैरिटी बोला था. यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात की जा रही है. ऑप्शंस देखिए, मोलैरिटी, मोलैलिटी, डिफेक्ट्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी. सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, मोलैलिटी. सल्यूट और सॉल्वेंट मोलैलिटी, सल्यूट और सॉल्यूशन देन मोलैरिटी. नेक्स्ट. The liquid mixture having a definite composition and boiling like a pure liquid without changing composition is known as. कुछ सॉल्यूशंस या लिक्विड मिक्सचर ऐसे होते हैं जिनके जो एक डिफिनाइट कॉम्पोजिशन मतलब प्रॉपर रेशियो में मिक्स होते हैं एंड वो ऐसे बॉयल होते हैं जैसे कि कोई प्योर लिक्विड बॉयल हो रहा हो. ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कैटलिस्ट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, एजियोटाइप. सो द राइट आंसर इज एजियोटाइप्स. एजियोटाइप्स क्या होते हैं? ऐसे लिक्विड मिक्सचर जिसका एक प्रॉपर रेशियो होता है, जिसमें हम उसे मिक्स करते हैं प्रॉपर रेशियो में. ठीक है, एंड वो बॉयल होता है लाइक अ प्योर लिक्विड. ठीक है, बिना अपने कॉम्पोजिशन को चेंज किए हुए. हमने जिस रेशियो में उसको स्टार्टिंग में डाला था, फॉर एग्जाम्पल हमने एक लिक्विड मिक्सचर बनाया जिसमें हमने उसको 1:2 के रेशियो में डाला था इनिशियली. ठीक है, और फाइनली जब आप चेक करोगे तभी भी उसका रेशियो 1:2 ही रहेगा. ठीक है, तो कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है और बॉयल होता है लाइक अ प्योर लिक्विड, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एजियो टाइप्स. ठीक है, एजियो टाइप्स जो है ना, ये 2 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. What type of intermolecular attractive interactions exist in the pair of methanol and acetone? ये previously asked question है कि मिथेनॉल और एसीटोन के बीच में कौन सा intermolecular attractive interaction होता है. ठीक है, तो ये क्या है? अगर हम देखें ऑप्शंस देखिए, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सल्यूट सॉल्वेंट पोलर इंटरेक्शन, सल्यूट सॉल्वेंट डायपोलर इंटरेक्शन, सल्यूट सॉल्वेंट सल्यूट इंटरेक्शन. तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी. सॉल्यूट है एक और एक सॉल्वेंट है और डायपोलर इंटरेक्शन है. मिथेनॉल और एसीटोन एक एल्कोहल है ना, मिथेनॉल OL लगा है दैट इज एल्कोहल, एक कीटोन है. एसीटोन क्या है? टाइप ऑफ कीटोन. तो सल्यूट और सॉल्वेंट जिनके बीच में डायपोलर इंटरेक्शन हो तो वो कौन है? मिथेनॉल एंड एसीटोन. नेक्स्ट क्वेश्चन. I is equal to normal molar mass by abnormal molar mass is equal to what? आई एक यहाँ पे टर्म दिया हुआ है, आई एक सिंबल है. ये जो है नॉर्मल मोलर मास को अगर हम डिवाइड करेंगे एब नॉर्मल मोलर मास से तो हमें आई देखने को मिलता है.
ऑप्शंस देखिए, रॉल्ट्स लॉ, हेनरीज लॉ, वांट ऑफ फैक्टर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, इस आई को हम क्या बोलते हैं, वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। कई बार यहाँ पे नॉर्मल मोलर मास को अगर हम एबनॉर्मल से डिवाइड करेंगे तभी भी हमें वांट ऑफ फैक्टर मिल जाता है। और भी तरीके हैं वांट ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करने के, जैसे कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय कैलकुलेटेड, जो हमने देखा और जो हमने कैलकुलेट किया उसके बेसिस पे भी हम कॉलिगेटिव ये वांट ऑफ फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वांट ऑफ फैक्टर जो है, जो आई से हम डिनोट करते हैं, अगर आई की वैल्यू कम है 1 से कम है आई की वैल्यू, इट मीन्स एसोसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एसोसिएशन। जो रिएक्शन है उसमें एसोसिएशन हो रहा है, एडिंग हो रहा है। ठीक है, और अगर आई की वैल्यू ज़्यादा है 1 से, आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब है डिसोसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिसोसिएशन, यानी कि ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिफरेंसेस है। कई बार ये क्वेश्चन आता है आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और आई की वैल्यू लेस देन 1, तो क्या होगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट, द सोल्यूशन विच डोंट ओबेज रॉल्ट्स लॉ अंडर ऑल कंडीशंस। एक ऐसा सोल्यूशन है हमारे पास जो रॉल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे। ठीक है, व्हाट अंडर ऑल कंडीशंस में वो फॉलो नहीं कर रहा है अगर रॉल्ट्स लॉ को, तो उस सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे। आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, एक्सोथर्मिक सोल्यूशन, एंडोथर्मिक सोल्यूशन। Mark your answer. So the right answer is, that is option number B, that is नॉन आइडियल सोल्यूशन। ओबे नहीं कर रहा है, अगर आप किसी चीज़ को ओबे नहीं करते तो आपको नॉन आइडियल स्टूडेंट कह देंगे। वैसे ये रॉल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इसे नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। रॉल्ट्स लॉ क्या है, रॉल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स, the partial vapor pressure of each component of a solution is directly proportional to its mole fraction present in solution। मतलब कि अगर हमारे पास कोई कंपोनेंट है तो उसका जो पार्शियल प्रेशर है कोई भी वॉलेटाइल लिक्विड का, फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है, कोई भी वॉलेटाइल लिक्विड का जो हमारे पास पार्शियल वेपर प्रेशर है उसके एक एक कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्स से हम डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। दिस इज रॉल्ट्स लॉ। तो ये रॉल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसे हम नॉन आइडियल सोल्यूशन कह देंगे। नेक्स्ट, why do gases nearly always tends to be less soluble in liquids as the temperature is raised। कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं किसका, गैस का, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी जो है गैस की वो कम होती जाती है। ठीक है, लिक्विड्स में। ठीक है, जैसे जैसे हम गैस है, ये गैस है, इसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो लिक्विड्स में इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इज लेस देन गैस, सॉल्युबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बोथ ए एंड बी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड लेस है ऐसा कोई भी कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, हाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी ऐसे 1/T, तभी तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, राइट। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो सॉल्युबिलिटी जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी वैसे वैसे इंक्रीज होगा, तो ये भी नहीं होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सॉल्युबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। Next, all those properties which depend on the number of solute particle irrespectively of the nature of solute is known as। तो आपको बताना है ऐसी जो प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है कि कितने सोल्यूट पार्टिकल्स है, इररिस्पेक्टिवली ऑफ द नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सोल्यूट पे ना डिपेंड करके नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, उसे हम क्या कहते हैं। नॉन आइडियल सोल्यूशंस, आइडियल सोल्यूशंस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एजियोटाइप्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं उन्हें, कॉलिगेटिव
प्रॉपर्टीज़। कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं? जैसे कि पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इन अ सोल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। ओके, उसके बाद दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना, जैसे जैसे वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का इंक्रीज होगा टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उसके बाद थर्ड है दैट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर कम हो जाएगा कब? जब फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो भी उसका कम होता है। ठीक है, ये हमने देखा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देन ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर क्या है? ऑस्मोसिस है एंड ऑस्मोटिक प्रेशर है, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और लास्ट है रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन का कंसेप्ट। ये सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आते हैं। नेक्स्ट, वाई एक्वेटिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। वाई एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन वार्म वाटर। जो एक्वेटिक स्पीशीज हैं वो ठंडे पानी में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, ना कि गर्म पानी में। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमने कंसेप्ट पहले भी देखा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होते जाता है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होते जाते हैं, तो उन्हें रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा तो बाहर से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एक गैस है, तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से उन्हें रेस्पिरेशन में इशू होगा। तो द राइट आंसर जो होगा इसका, देखिए, बिकॉज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज, नो। टेम्परेचर डिक्रीजेज सॉल्युबिलिटी ऑल्सो डिक्रीजेज, नो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टेम्परेचर डिक्रीजेज solubility increases. Next, to increase the solubility of carbon dioxide in a soft drink and soda water, the bottle is sealed under high pressure. This follows which ऑफ द फॉलोइंग? हम क्या करते हैं कि आपने देखा होगा सॉफ्ट ड्रिंक्स या सोडा वाटर जो होते हैं उसमें हम सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने, अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो हम क्या करते हैं उसमें उसको बॉटल को सील कर देते हैं हाई प्रेशर में। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये किस चीज़ को फॉलो करता है? इन सारे ऑप्शंस में से रॉल्ड्स लॉ, हेनरीज लॉ, आइसोटोनिक सोल्यूशन और हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो आप देखिए यहाँ पे, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज हेनरीज लॉ। ये हेनरीज लॉ को फॉलो करता है। हेनरीज लॉ ये बताता है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसमें द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। जो सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। ठीक है, बट टेम्परेचर, यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है कि टेम्परेचर जो है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया है। तो ये हमें हेनरीज लॉ बताता है एंड इसी के ये एप्लीकेशन में आता है। ठीक है, कि हम जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर बॉटल्स है अंडर हाई प्रेशर हम उसे सील कर देते हैं। और भी इसके एग्जांपल जैसे स्कूबा ड्राइवर्स जो होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेस में ब्रीद करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी जो है ब्लड कैपिलरीज ये सब जो है यहाँ पे बेंड्स इकट्ठे हो सकते हैं, क्लॉटिंग हो सकती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन अ ब्लड, स्कूबा ड्राइवर्स जो हैं एक टैंक्स रखते हैं अपने पास, वो जो बोलते हैं ना मैं ऑक्सीजन सिलेंडर, तो उसमें क्या फिल होता है? हीलियम रहता है। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर में रहता है क्या है? हीलियम रहता है। मतलब 11.7% हीलियम उसी के लिए रहता है, उसमें 56% नाइट्रोजन एंड 32% ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, और भी जो ऐसे पीपल हाई एल्टीट्यूड्स में रहते हैं उनमें भी ऑक्सीजन की कमी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है ऐसे कंडीशंस भी हो जाते हैं, डिजीज़ भी हो जाता है हाई एल्टीट्यूड्स पे रहने पे, दैट इज़ एनॉक्सिया। क्या बोलते हैं इसको? एनॉक्सिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप्स आर देयर? एजियोट्रोप्स जो है कितने टाइप के होते हैं? 1, 2, 3 और 4। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप, मैंने आपको बताया था, एक नेगेटिव होता है, सॉरी एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव डेविएटेड एजियोट्रोप होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड डैश सोल्यूशंस। टेम्परेचर कांस्टेंट है
ठीक है, टेम्परेचर क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, और दो सोल्यूशन से दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो भी सेम है उस पर्टिकुलर पे टेम्परेचर पे, तो हम उसे क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशंस, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और नॉन आइडियल सोल्यूशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज आइसोटोनिक। आइसो मतलब सिमिलर, ठीक है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हम उसे कहते हैं। नॉन आइडियल हमने देखा जो रॉल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, नॉन आइडियल, और आइडियल वो हो जाएगा जो रॉल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। तो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। जो मेन इस चैप्टर में पार्ट है आपको जो पढ़ना है डीपली, दैट इज हेनरीज लॉ, ठीक है, और उसके एप्लीकेशन, रॉल्ट्स लॉ एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बस इन्हीं चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो दिस चैप्टर विल बी completed. Thanks for watching. Please like, comment वीडियो कैसा लगा, share to the friends who are preparing for MNS 2022, and if you are new to this channel, subscribe to my channel for such an amazing videos. Thank you so much. Keep supporting.